चंद्रशेखर आज़ाद जी का तो शुरू से ही तोड़ने की राजनीति रही है, हिंदुओं को बांटने की राजनीति रही है, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, सैनिकों का विरोध कर रहे हैं। हमारे ऑपरेशन सिंदूर को वो एक तरीके से अफवाह में बदल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ और बदला नहीं ले पाए मोदी जी ने। 4 की जगह 160 जला दिए, वो नहीं दिख रहे आपको? वो 4 मिल जाएंगे। वो लोकल्स का सपोर्ट है। अब क्या चाहते हैं, लोकल्स को मार डाले हैं? अगर हमारे सैनिक गलत हो गए, उन्होंने कोई कास्ट पूछ के मारा, उन्होंने कोई धर्म पूछ के मारा, नहीं मारा ना, हमसे तो धर्म पूछ के मारा गया, तो वो लोग फिर भी सही हो गए। और आप इतने गद्दार हो गए हैं कि इतने गद्दार और कायर हैं कि आप गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। चंद्रशेखर जी जो हैं ये देश विरोधी, एक भी शब्द इनका ऐसा नहीं है जो कि समाज को जोड़ने वाला हो, हमेशा तोड़ने वाले, जातिवाद फैलाने वाले। हम तो उनको देश विरोधी बोलते हैं, सैनिक विरोधी बोलते हैं। मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोधी हो गए। हम अपने सैनिकों पे पूरा सम्मान करते हैं, गर्व करते हैं और हमें पूरा सीना ठोक के कहते हैं जो हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है। जातिवाद कहाँ है? ब्राह्मणों ने किसने दिया जातिवाद? किसी ने नहीं दिया। ये तो बढ़ दिए हैं 4। बाकी का जो जातिवाद है ना, जातिवाद तो दिया है संविधान में। आपका क्या नाम है? मेरा ब्रजेश कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, मुझे आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं कैसे नेता लगते हैं आपको? जी, उनकी विचारधारा तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। जिस हिसाब से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस समय, वो मुझे उनकी विचारधारा बिल्कुल भी सूटेबल एज ए जनरल नागरिक जो है नहीं लग रही मुझे उनकी। जो जनरल नागरिक ऐसे भारत के सिटीजन होने के नाते भी भारत के सिटीजन होने के नाते भी जो है वो बिल्कुल नहीं लग रही। जो वो कुछ हमारे लिए जो है सोचते हैं एज ए इंडियन नेशनल एमपीज़। ऑपरेशन सिंदूर को लेके जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से देश की विचारधारा उन्होंने इंट्रोड्यूस की, आखिर उन्होंने जो टेररिज्म के लिए जो वो डेलीगेशन तैयार किया, तो डेलीगेशन में वो लोग जाने के लिए वहाँ तय हुए जो अपने देश को पे ऊपर आतंकवाद जो हुआ है पहलगाम में, जो काबिल हुआ है, उनको वहाँ पे भेजने का काम किया। आपकी जो जितने भी कमेंट आए पहलगाम में, जितने भी कमेंट हुए हाथ से, उसके बाद से आप चंद्रशेखर जी एमपी साहब का देख लो, जो उन्होंने क्या अपने कमेंट दिए हैं। उन्हें तो अपनी सेना पे भी मुझे लग रहा है कोई मतलब एक बार गर्व का विषय अगर कह दें तो विश्वास वो करने लायक उनका मोटिव नहीं आया एक भी कमेंट में जो है। तो एज ए एमपी तो मुझे बिल्कुल भी उनको 0 नंबर देने का मेरा बिल्कुल मन कर रहा है जो है। अभी वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अधूरा है क्योंकि वो जो 4 आतंकवादी हैं वो पकड़े नहीं गए और भाजपा जो है तिरंगा यात्रा निकाल रही है हर जगह। तिरंगा जो निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, वो इसलिए निकाल रही है जो कि उनको देश के जो सैनिक हमारे वहाँ पे लड़ने गए और वहाँ पे जिन पर एयर स्ट्राइक की है, उनका भी हमें सम्मान करना है जो है। और हम अपने सैनिकों पे पूरा सम्मान करते हैं, गर्व करते हैं और हमें पूरा सीना ठोक के कहते हैं जो हमें अपनी भारतीय सेना पे गर्व है। जो आज हम सुकून 4 आतंकवादी कहाँ हैं? उनका भी तय जो है इस समय घाटी पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है वॉचिंग, और हर घर पे जाके जो है वॉचिंग हो रही है। उनका मेन घर जला दिया, पाकिस्तान में पूरा खत्म कर दिया। अब वो 4 पकड़ के बैठे हो। 4 की जगह 160 जला दिए, वो नहीं दिख रहे आपको? वो 4 मिल जाएंगे। वो लोकल्स का सपोर्ट है। अब क्या चाहते हैं, लोकल्स को मार डाले हैं? लोकल्स को मार डाले? नहीं मार सकते ना, तो होएगा, वो 4 भी पकड़े जाएंगे। भरे हुए हैं इस देश में। क्या नाम है आपका? पुष्पा पांडे। चंद्रशेखर आज़ाद जी का तो शुरू से ही तोड़ने की राजनीति रही है, हिंदुओं को बांटने की राजनीति रही है, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, सैनिकों का विरोध कर रहे हैं। हमारे ऑपरेशन सिंदूर को वो एक तरीके से अफवाह में बदल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ और बदला नहीं ले पाए मोदी जी ने और सीज़ फायर कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मोदी जी ने जो किया है, एक बार पाकिस्तान वालों से जाके पूछा जाए कि मोदी जी ने क्या किया है, वहाँ की क्या हालत है। वहाँ के मतलब सारे एयरबेस उड़ा दिए गए हैं। जश्न मना रहे हैं अपना खूब। कल भी पार्टी चल रही थी उनकी। वो तो क्या बोलते हैं, हवा खम्बा नोचे, में किसी आई बिल्ली खम्बा नोचे, वो दिखा नहीं सकते ना। अब अपने आप को मरा हुआ कौन दिखाएगा, है ना? अपने आप को कैसे दिखा पाएगा? वो जो पाकिस्तान का ऐसा दर्द है जो इस समय जोश में अपना जो है दिखा रहा है, जो हम जश्न मना रहे हैं, उसको तो ऐसा मारा है जो दिखा भी नहीं सकता जो मुझे इतना मारा है। इतनी बार भी हार हैं, आज तक उन्होंने कभी एक्सेप्ट तो किया, उनकी किताबों में पढ़ाया जाता है। वो हर बार अपना जश्न मनाते हैं कि हम जीत गए, जबकि वो जीते नहीं है। उनकी क्या हालत है, वो उनकी हालत बिल्कुल ख़राब है। वहाँ के लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है, तो लड़ेंगे क्या वो हमारे से। और उनकी
मतलब अगर वो चाइना के जो भी उनके ये आए हैं प्लेन और जो उड़ाए गए हैं, तो आज की डेट में जो हमारे इंडिया के जो भी प्लेन हैं, इनको जो ऑर्डर मिले हैं, आप देखोगे, आप डीएनए देखिए, सब देखिए, इसमें आपको पूरा दिखता है कि हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था कहाँ जा रही है और कितनी बड़ी है। बाकी देशों के परमाणु बम ये वो कर रहे थे, हम लोगों ने तो उनको वहीं दफन कर दिया। हम उनके परमाणु बम हमने वहीं दफन कर दिए। और आखिरी सवाल आपसे ये, थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी कहा है कि वो उनके जो समर्थक है कह रहे हैं कि डेलीगेशन में तमाम नेता गए हैं, हमारे नेताजी के बाद देश विदेश तक सुनी जाती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का नाम क्यों नहीं है उसमें? चंद्रशेखर आजाद जी का नाम क्यों होगा? आप बताइए, देश विरोध में जो व्यक्ति बोलेगा उस व्यक्ति को हम देश के प्रेजेंटेशन के लिए क्यों भेजेंगे? देश विरोधी को क्यों भेजेंगे? हम तो उनको देश विरोधी बोलते हैं, सैनिक विरोधी बोलते हैं। मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोधी हो गए। मोदी का विरोध करना मतलब आजकल जो भी, आज चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, कोई भी हो, अगर देश का विरोध कर रहा है, सैनिकों का विरोध कर रहा है, उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये विदेशों में भी जाके ये हमारे देश का विरोधी करेंगे। लेकिन अब एक विचार ये भी तो बन गया है ना, जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं उनको देशद्रोही कह देते हैं हम लोग। नहीं, सवाल पूछने का नहीं, आप सही बात पे सवाल पूछिए ना, आप गलत क्यों पूछ रहे हो? आप सैनिक एक्शन दे रहा है, आपको पूरी रिपोर्टिंग मिल रही है, सारी चीज़ें बताई जा रही है, कहाँ कहाँ एयर स्ट्राइक हुए, कहाँ कहाँ उनके हवाई अड्डे उड़ाए गए, और आप उन्हीं पे सवाल उठा रहे हो। आपको तो पूरी रिपोर्टिंग दी गई है। हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप भी इंडिया में रहते हो, हम भी इंडिया में, हमें मालूम है इंडिया में कुछ नहीं हुआ, और विदेशों में आप कह रहे हो इंडिया में इतना नुकसान हो गया। कल मैंने न्यूज़ देखा, जितनी भी सैन्य कार्रवाई हुई उसकी पल पल की खबर चैनल्स पे आई है और सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। तो इन विपक्षियों को क्या दिखाना है जो ये नहीं देख पाए? ऐसा इन्होंने क्या देखना है? आप जानते हैं, दुनिया जानती है कि ये लोग अब पर्दाफाश हो चुका है इनका, इनके चेहरे मुखर हो चुके हैं, ये दिख चुके हैं कि कौन कौन गद्दार है। जो देश की सेना पे उंगली उठा रहा है, आप मोदी पे उठा सकते हो, भाजपा पे उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन साबित करो कि वो गद्दार है। अपनी तो वफादारी साबित करो, आप खुद गद्दार हो। पूछ के या कास्ट पूछ के तो नहीं मारा ना किसी को, देश के लिए गए हैं। अगर आप देश हित में कोई कार्य कर रहे हैं तो आप गद्दार हो गए। आप एक परिवार घूमने जा रहा है, वहाँ जाके टूरिज्म खुला, वहाँ जाके कोई अगर इतना अनसेफ है, एक छोटी सी जगह है, तो हम तो पूरे देश में अनसेफ हो गए। अगर वो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे तो हमारे मोदी जी गलत हो गए। ठीक है, बीजेपी को भी छोड़िए, अगर हमारे सैनिक गलत हो गए, उन्होंने कोई कास्ट पूछ के मारा, उन्होंने कोई धर्म पूछ के मारा, नहीं मारा ना, हमसे तो धर्म पूछ के मारा गया, तो वो लोग फिर भी सही हो गए। और आप इतने गद्दार हो गए हैं कि इतने गद्दार और कायर हैं कि आप गलत को गलत नहीं कह सकते, सही को सही नहीं कह सकते। देश में रह रहे हो, कम से कम इतनी तो नमक हरामी नहीं करो देश में रह के। जहाँ रह रहे हो उसी में छेद कर रहे हो, आपको बाइज्जत रखा जा रहा है। और रही बात, सबसे बड़ा नमक हराम कौन हो सकता है? वो अपने बाप का सागा नहीं है। हिंदुस्तान बाप है पाकिस्तान का, है ना? वो इतना बड़ा नमक है कि अपने बाप का कभी सागा नहीं हुआ, ना हो सकता है। तो इन्हें सिर्फ अपनी किताब देखनी, और किताब में भी सब में आयतें लिखी हैं और उसके लिए भी पिटीशन दायर की गई है। आपका क्या नाम है? रजनीश नाम है मेरा। जी, जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी हाल ही में उनके समर्थकों ने कहा है कि उनको जाना चाहिए डेलीगेशन में, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? मैं बताऊंगा, ये चंद्रशेखर जी जो हैं, ये देश विरोधी एक भी शब्द इनका ऐसा नहीं है जो कि समाज को जोड़ने वाला हो, हमेशा तोड़ने वाले, जातिवाद फैलाने वाले। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऐसे आदमी को पता नहीं कैसे नेता बना दिया लोगों ने। तो ये दोहरी राजनीति जो है ना, समाज को तोड़ने वाली, इसे ना की जाए। हम चंद्रशेखर जी से भी ये बोलते हैं कि भाई समाज को जोड़ना है, ना कि तोड़ना। देश बचाना है, मोदी को लाना है, सीधा सीधा फंडा है। देश बचाना है, रोहिंग्या घुसपैठिए जितने भी भरे हुए हैं, पाकिस्तानी सपोर्टर हों या ओबीसी जैसे समर्थक हों, ओबीसी के भी शब्द आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे बोल जाते हैं जो कि समाज को तोड़ना ही तोड़ना है, ठीक है ना? तो ऐसे लोगों को भाई बॉयकट करो, क्योंकि घुसपैठिए जितने भारत में भरे हुए हैं, सबको मालूम है। ये जो कहते हैं ना कि RDX कहाँ से आ रहा है, पहलगांव में जो कांड हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? अरे जब इतने घुसपैठिए भरे हुए हैं तो फिर होएंगे या नहीं होएंगे, ये तो खुद भी सोच सकते हो। क्या जनता पढ़ी लिखी नहीं है, समझती नहीं है? ऐसे लोगों को क्यों आगे बढ़ा रहे हो? इसका मतलब जनता जो इन लोगों को ला रही है, वोट दे रही है, तो जनता का भी हाथ है। जनता ऐसे लोगों को वोट ना दे जो कि देश विरोधी हो, ठीक है? आपका क्या नाम है? मेरा मुकेश राघव नाम है। नगीना के सांसद हैं, लेकिन उनको बोलने तक की तो तमीज़ नहीं है बिल्कुल। जो अपने देश हित में नहीं बोल सकते, बाद में उनमें जो आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हैं, वो ये कहते हैं मुझे वहाँ नहीं भेजा, किस उससे नहीं भेजते उन्हें।
उन पे अपना घर समझ नहीं रहा, बात करते हैं वो आज गए विदेशों की, आतंकवादियों का साथ देते हैं। मैं ऐसे आदमियों को और क्या बताऊं। बाकी तो भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए तो उन्हें भेजना चाहिए। इनकी तो संसद सदस्यता भी रद्द कर देनी चाहिए, जो सांसद सदस्यता होती है वो भी रद्द कर देनी चाहिए, पूरत कर देनी चाहिए। क्योंकि जो अपने देश हित के लिए नहीं बोल सकते, सांसद बनाए हो आप, जनता ने चुना है, जनता में तुम काम तो करिए, क्या काम कर रहे हो। तो अपने अपराधी जनता को नहीं पसंद आएंगे वो। नहीं यार, तो जनता के बीच तो जाओ। तुम कहते हो कि मैं दलितों का हूँ, दलितों के साथ कब खड़े हो आप, कहाँ गए हो। हिंदू अत्याचार करें उनके साथ, हिंदुओं के साथ का कौन सा हिंदुओं ने करा अत्याचार। भाई दलितों के साथ खड़े रहे हो ना, तुम दलितों के मसीहा बन रहे हो अपने को, तो क्यों नहीं आते हो। मुसलमान के अगेंस्ट नहीं खड़ा होगा वो आदमी। आप ये चीज़ याद रखिए, वो सिर्फ अपनी सीट का है, पैसों का है। दलितों को यूज़ किया जा रहा है, यहाँ पे हिंदुओं से तोड़ा जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हो। दलित हमारे भाई हैं, वर्ण हमारे। तो पहली बात तो अगर कोई अच्छा नेता हो तो वर्ण समझा दे। वैदिक वर्ण जो है, मैं ही ब्राह्मण हूँ जब मैं दिमाग से काम कर रही हूँ, मैं ही क्षत्रिय हूँ जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही हूँ या डेलीगेशन कर रही हूँ या लड़ रही हूँ, मैं ही शूद्र हूँ जब मैं हाथ और पैर से काम कर रही हूँ, मैं ही वैश्य हूँ जब मैं पैसों का काम कर रही हूँ। दिन में मैं चारों वर्ण हूँ। तो चारों वर्ण आप अलग कैसे। ब्राह्मण के बिना शूद्र जीरो है, शूद्र के बिना ब्राह्मण जीरो है। दिमाग नहीं चलेगा तो हाथ क्या चलेगा। तो हम तो सब एक हैं। वेदों में तो सबको एक माना जाता है, पूरा ब्रह्मांड एक है। हम तो खुद कह रहे हैं कि जातिवाद को हटाना चाहिए। जातिवाद जो संविधान में हमारा शब्द है उसे हटा दो, सारे हिंदू एक। जातिवाद ही खत्म हो जाएगा। जातिवाद कहाँ है, ब्राह्मणों ने किसने दिया जातिवाद, किसी ने नहीं दिया। ये तो बढ़ दिए हैं 4। बाकी का जो जातिवाद है ना, जातिवाद तो दिया है संविधान में। संविधान में जो जातिवाद है वो खत्म हो जाए, सारे हिंदू एक हो जाएंगे, ये जातिवाद ही खत्म हो जाएगा। जातिवाद रखना अपने घरों में रखो। लिख के क्यों दे रहे हो, लिख के क्यों दे रहे हो, जातिवाद क्यों फैला रहे हो। जब जातिवाद हमको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, वहाँ से स्कूलों में नहीं पूछेंगे, कहीं नहीं पूछेंगे, तो काहे का फिर जातिवाद रह गया। जातिवाद खत्म। तो हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अपने वाल्मीकि समाज से भी कर रहे हैं, बाकी हमारे दलित समाज से भी कर रहे हैं, और हाथ जोड़ के कि भाई अगर जातिवाद को ख़त्म करना है तो एक हो जाओ। दूसरा, संविधान से जो जातिवाद शब्द है उसको हटवा दो, सारे हिंदू एक हो जाएंगे। हिंदू हिंदू, भाई भाई। आप क्या बोल रहे थे। अभी कुछ ही दिन पहले एक बारात चढ़ रही थी, जिस बारात का दूल्हा कहा जाए तो दलित समाज से था। मैं समाज नहीं मानता, मैं हिंदू को सबको एक मानता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही की ये घटना है। वहाँ पे मुसलमानों ने उनकी बारात चढ़ने को मना कर दिया कि यहाँ से नहीं जाएगा। कहीं ये हमारी राम बारात रोक देते हैं, कहीं ये हमारी कभी कहीं किसी यात्राओं को रोक देते हैं। यात्राओं को रोकने में ये माहिर है, कहीं ना कहीं ये पथराव कर देते हैं। तो उनकी बारात जो चढ़वाई वो हमने चढ़वाई, बजरंग दल वालों ने चढ़वाई, हिंदुओं ने चढ़वाई। तो इनको ये समझना चाहिए कि हम सब हिंदू जब आपके साथ हैं तो आप भी हिंदू बने। मेरा सभी दलित भाइयों से, बहनों से, सभी से, दलित परिवारों से यही हाथ जोड़ कर निवेदन है कि आप सब भी हिंदू बने, गर्वित हिंदू बने। हम सब हिंदू हैं, एक हैं। नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे, और बटेंगे तो जरूर कटेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।